नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो एक तरफ बिहार में कन्हैया कुमार जहाँ गर्जना पर गर्जना कर रहे हैं, जहाँ तेजस्वी यादव लगातार दहाड़ रहे हैं, जहाँ प्रशांत किशोर हुंकार भर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार बीमार और लाचार नजर आ रहे हैं और बीजेपी बेबस नजर आ रही है। क्या बीमार नीतीश कुमार, या यूं कहा जाए कथित रूप से बीमार नीतीश कुमार, बीजेपी के लिए भारी मुसीबत बनते जा रहे हैं? हाल ही में राष्ट्रगान के मौके पर नीतीश ने जो किया उसको लेकर फिर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बीच बीच में नीतीश सही हो जाते हैं, जैसे प्रगति यात्रा के दौरान वो लगातार जनता के बीच में रहे, बात करते रहे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक जो हरकत सामने आई, उसको देखकर बीजेपी के लोग चिंतित हैं, आला कमान चिंतित है, मोदी अमित शाह चिंतित हैं। चिंतित इसीलिए इसलिए भी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के बीमार होने का पॉलिटिकल फायदा उठाते हुए एक राज्य में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर वो उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीमारी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार की बीमारी को क्या तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लोग एक बड़ा मुद्दा बनाकर एनडीए को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते क्या? आपको ध्यान होगा को ध्यान होगा कि नवीन पटनायक को लेकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा वहाँ एक साथ चुनाव होते हैं, रैलियों में क्या क्या नहीं कहा था कि नवीन बाबू बीमार हैं, कई महीनों से उनकी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, एक साजिश के तहत उन्हें बीमार किया जा रहा है, तमाम बातें कही थी। और वैसे भी हमने देखा है कि देश की जनता एक आक्रामक नेता चाहती है। युवा भले ही ना हो, बुजुर्ग हो, 74 साल के नरेंद्र मोदी जैसा हो, लेकिन आक्रामक हो, तेवर तीखे हो, अंदाज बड़ा, हम कह सकते हैं कि गुर्राने वाला हो, एक तरह से हुंकार भरने वाला हो, भाषण में जोश हो, आवाज में लय हो, उतार चढ़ाव हो और वो जोर से बोलना जानता हो, जनता से संवाद करना, जनता की भाषा में संवाद करना जानता हो। अब यहाँ पर निखिल, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर नीतीश कुमार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को डर है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, तो अपोजिशन के नेता जो अभी थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा लिहाज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुलकर नीतीश कुमार की बीमारी पर हमला बोलेंगे और कहेंगे कि ऐसे कथित रूप से बीमार आदमी को कैसे सत्ता की बागडोर सौंपी जा सकती है, कैसे 10, 12, 14 करोड़ बिहारियों का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। नौकरशाही के भरोसे नीतीश कुमार पूरी तरह से है, नौकरशाही सरकार चला रही है, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किस फाइल पर साइन कर रहे हैं। इस तरह का कथित रूप से कुप्रचार बीजेपी की नज़र में अपोजिशन के पार्टी के लोग करना शुरू करेंगे, जिसका जवाब बीजेपी को देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार दबाव डाल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, चेहरा घोषित किया जाए अगले 5 साल के लिए भी। और नीतीश का साथ बीजेपी छोड़ नहीं सकती। बीजेपी चाहती है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ ले। बीजेपी चाहती है कि अकेले 160, 170 सीटों पर वो चुनाव लड़े। लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि नीतीश के पास आज की स्थिति में भी कुछ नहीं तो 14%, 15% के आसपास वोट है और ये वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी को चिंता है कि अगर नीतीश की ये कथित बीमारी महामारी में फैल गई, यानी सियासी महामारी में फैल गई, तो फिर 15% वोट किधर जाएगा? इसमें से कुछ नीतीश के साथ रह जाएगा, कुछ बीजेपी में चला जाएगा, कुछ कांग्रेस में चला जाएगा, या कुछ लालू प्रसाद यादव के साथ भी चला जाएगा। क्योंकि जैसा राहुल गांधी ने कहा था, रेस के घोड़े, तो बीजेपी तो पूरे टाइम रेस के घोड़ों के आधार पर दौड़ती रही है। एक से एक बढ़कर रेस के घोड़े हैं। बारात के घोड़े उनके यहाँ नहीं मिलते, या सुस्ताते हुए घोड़ों की जरूरत नहीं है सियासी घोड़ों की बीजेपी को।
अब नीतीश का जितना दोहन करना था कर लिया। एक वर्ग कहता है कि अब दोहन की ज़रूरत नहीं है, नीतीश की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को। राज्य की इकाई को भले ही ज़रूरत ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को केंद्र के स्तर पर ज़रूरत है। नीतीश के पास 12 सांसद हैं, 12 सांसद हैं जी। 12 सांसद हैं जिनका समर्थन एक बैसाखी के रूप में मोदी सरकार को मिल रहा है। फिर राज्यसभा में भी उनके सांसद हैं। फिर ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अगर बीजेपी नीतीश का साथ छोड़ देती है या फिर नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से इनकार कर देती है। छोटी पार्टियों में, साथी पार्टियों में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार के बाद यूपी में चुनाव होने हैं विधानसभा का, और वहाँ पर अनुप्रिया पटेल हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या छोटी पार्टियों के अन्य नेता हो, वो वैसे भी थोड़ा सहमे-सहमे रहते हैं। थोड़ा उनको लगता है कि बीजेपी बड़े भाई के भूमिका में बहुत उन पर दादागिरी टाइप करती है। तो ऐसे में जब एनडीए के गठबंधन का फैलाव करना बीजेपी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में वो नीतीश कुमार की नाराज़गी को भी नहीं सहन कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो बीमार नीतीश को भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो नीतीश से किनारा भी नहीं कर सकते, वो ये घोषणा भी नहीं कर सकते कि नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, और चुप भी नहीं रह सकते नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा क्या घोषित किया जाएगा या घोषित नहीं किया जाएगा। तो अजीब उधेड़-बुन में बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं। इसका एक तोड़ उन्होंने निकाला है कि अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए। तो वोट बैंक के लिए बिहार दिवस है 22 मार्च को, आज से सिलसिला शुरू कर रही है बीजेपी। पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में जो प्रवासी बिहारी रहते हैं, उन तक पहुंचने का कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों का जो 50 प्रवासी बिहारियों के ऊपर एक प्रभारी रखा जाएगा, और प्रभारी इन प्रवासी बिहारियों के लगातार टच में रहेगा। उन्हें डबल इंजन की सरकार के फ़ायदे बताता रहेगा और कोशिश करेगा कि ये 50 प्रवासी बिहारी चुनाव के समय वोट देने ज़रूर आएँ। चुनाव भी इसी समय रखा जाएगा जब छठ का माहौल होता है, और छठ में बहुत सारे जो प्रवासी बिहारी होते हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, वो छुट्टी लेकर अपने इलाके में ज़रूर जाते हैं छठ मनाने। तो बीजेपी चाहती है छठ मनाने आएँ और वोट देने भी आएँ, और 2 करोड़ ऐसे लोग माने जाते हैं जो बाहर रहते हैं। तो ये वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब 2 करोड़ में से ज़्यादातर लोग होंगे जो अपने-अपने राज्य में नए सिरे से वो वोटर आई कार्ड बना लिया होगा, तो कुछ का वोटर आई कार्ड चेंज भी कराया जा सकता है। क्या ये एक कोशिश होगी, या उनके माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश होगी? बिहार के जो दूसरे राज्यों में बिहारी पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका इस्तेमाल करने की योजना है, और इनके सहारे बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। वो राजनीति अलग है, वो रणनीति अलग है। लेकिन नीतीश कुल मिलाकर, वो कहते हैं ना कि गले की फांस बन गए हैं, ना अटकते निगलते बनता है, ना उगलते बन रहा है। तो ये हालत हो गई है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।